सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश छिंपा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म महावीर स्वामी जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं वास्तविक। तो जैन धर्म के बारे में अपने चर्चा करेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए कलियर करते हैं अपने जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म में मित्रों सबसे पहले एक शब्द आता है तीर्थंकर। इस तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है जो बंदा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका हो उसे तीर्थंकर कहा जाता है। जो बंदा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है उसे क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। या जो हमें भवसागर को पार करवाने वाले होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम जैन तीर्थंकर कहा जाता है ऋषभ देव जी को। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी को कहा जाता है। ऋषभ का प्रतीक वृषभ था। ऋषभ का प्रतीक वृषभ था। ऋषभ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभ देव जी का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। या ऋग्वेद में कौन से जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है? तो ऋषभ देव जी का। और ऋषभ देव जी का प्रतीक क्या था? तो वृषभ था। ऋषभ का उल्लेख ऋग्वेद में और ऋषभ का प्रतीक वृषभ था। ऋषभ का प्रतीक वृषभ था। तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे, जिन्हें आदिनाथ जी कहा जाता है, काला जी कहा जाता है या केसरिया जी कहा जाता है। तो ऋषभ देव जी जैनियों के प्रथम जैन तीर्थंकर थे। इन्हें ऋषभ देव जी को जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को, जो 24वें और अंतिम प्रवर्तक थे या अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। 16 नंबर पर नाम आता है 16 नंबर पर नाम आता है शांतिनाथ जी का। शांतिनाथ जी का। शांतिनाथ जी। वैसे संस्कार भी तो 16 ही होते हैं। संस्कार भी 16 ही होते हैं। और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। और 16वें संस्कार के बाद व्यक्ति को शांति आ जाती है। तो शांतिनाथ जी 16 नंबरी शांतिनाथ जी थे, जिनका प्रतीक हिरण था। शांति का प्रतीक भी हरिण होता है, तो इनका प्रतीक भी हरिण था। 21 नंबरी थे नेमिनाथ जी। 21 नंबर पर नेमिनाथ जी के नाम का उल्लेख आता है कि 21 नंबर तीर्थंकर नेमिनाथ जी थे। और 22 नंबर पर नाम आता है अरिष्ट नेमि का। 22 नंबर पर नाम आता है अरिष्ट नेमि का नाम आता है। और 23 नंबर थे पार्श्वनाथ जी। 23 नंबर पर पार्श्वनाथ जी थे। और 24 नंबर थे महावीर स्वामी। 24 नंबर पर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी का उल्लेख ऋग्वेद में और प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। 16 नंबरी जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी थे, जिनका प्रतीक हिरण था। नेमिनाथ जी 21 नंबर था। नेमिनाथ जी 21 नंबर थे। यदि 21 की मैं बात करूं, यदि राउंड फिगर 30 माने, अपने राउंड फिगर 30 माने, तो 21 पर 30 से कितना कम हो गया? 9 कम हो गया। 9 कम हो गया। नेमिनाथ जी 9 कम हो गया। नोमिनाथ थे, नेमिनाथ जी थे। और 22 लगभग राउंड फिगर में देखें 30 के, तो कितना कम हो गया? 8 कम हो गया। तो अष्टनेमी 22 नंबर पर अष्टनेमी अरिष्ट नेमी थे। और 21 नंबर 9 कम है तो नोमीनाथ जी नेमिनाथ जी थे। 23 नंबर पर पार्श्वनाथ जी थे। 23 नंबर पर पार्श्वनाथ जी थे। और 24 नंबर पर महावीर स्वामी। पार्श्व में ऊपर रह आता है। पार्श्व में ऊपर रह आता है। सर्प में ऊपर रह आता है। तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक सर्प था और महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था, शेर था। सिंह महावीर स्वामी का प्रतीक था। तो 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो 23वें तीर्थंकर थे मित्रों पार्श्वनाथ जी। 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी थे। 23वें जैन
तीर्थंकर। और कहा जाता है कि जो पार्श्वनाथ जी थे इन्होंने समवेद पर्वत पर तपस्या की थी, समवेद पर्वत पर तपस्या की और समवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म में जिन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उन्हें जिनेंद्रिय जिनेंद्रिय कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है केवल्य ज्ञान प्राप्ति, या केवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बंदे को जीन, निग्रंथ, विजेता, ये अलग अलग नाम आते हैं। तो जो केवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इन्हें जीन कहा जाता है, जीन कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है, विजेता कहा जाता है, तो जो जीन कहा जाता है इस जीन का मतलब होता है जिन यानी जिनेंद्रिय, जिन यानी जिनेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला जिनेंद्रिय कहलाता है। और इन्हीं सी जीन शब्द से ही शब्द बना है आपका जैन शब्द। जैन शब्द इसी जिन शब्द से बनता है जिसका अर्थ होता है जिनेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। तो 23 नंबरी पार्श्वनाथ जी थे, इन्होंने संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये भी जीन, निग्रंथ या विजेता कहलाए थे। और कहा जाता है कि जो पार्श्वनाथ जी थे इन्हीं पार्श्वनाथ जी ने सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य दिए थे, 4 आर्य सत्य दिए थे सर्वप्रथम, या जिन्हें महावर्त कहा जाता है, 4 महावर्त दिए थे। तो 4 महावर्त, सर्वप्रथम 4 महावर्त दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। सत्य, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, इस प्रकार से 4 महावर्त दिए थे महावीर पार्श्वनाथ जी ने 4 महावर्त दिए। सत्य यानी सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अहिंसा यानी किसी को न मारना, किसी को न मारना, सत्य बोलना, किसी को न मारना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, और अस्तेय, चोरी न करना। तो प्रारंभ में ये 4 महावर्त जो थे ये दिए थे पार्श्वनाथ जी ने, 4 कठोर महावर्त थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य बोलना, किसी को न मारना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, और अस्तेय, चोरी न करना। लेकिन अब वर्तमान में 5 महावर्त है और 5वां महावर्त दिया था महावीर स्वामी ने। 5वां महावर्त महावीर स्वामी ने दिया था और 5वां महावर्त है ब्रह्मचार्य। 5वां महावर्त ब्रह्मचार्य। तो इस प्रकार से जैन धर्म में वर्तमान में कुल कितने महावर्त हैं? 5 महावर्त हैं और 5वां महावर्त ब्रह्मचार्य किसने दिया था? तो 5वां महावर्त ब्रह्मचार्य दिया था महावीर स्वामी ने। तो पार्श्वनाथ जी ने 4 महावर्त दिए थे। क्वेश्चन आता है 4 महावर्तों में शामिल नहीं किया जाता, तो ब्रह्मचार्य को इन 4 महावर्तों में शामिल नहीं किया जाता। महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त दिया था। 4 महावर्त किसने दिए? पार्श्वनाथ जी ने। 5 महावर्त किसने दिए? तो महावीर स्वामी ने। और 5वां महावर्त था ब्रह्मचार्य, यानी ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो वर्तमान में जैन धर्म में 5 महावर्त है। जैन धर्म में 5 महावर्त है। जैन धर्म पढ़ेंगे तो याद रखना मित्रों, हम पढ़ेंगे इसमें 4, इसमें पढ़ेंगे 3 3 3 4 6, 3 3 4 6। ये अपनी एक ट्रिक है, याद रखेंगे 3 3 4 6। अगर मैं 4 का मतलब समझाऊं आपको तो 4 आपके महावर्त हैं, 4 आपके महावर्त हैं और ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। तो हम पढ़ रहे थे जैन धर्म। जैन धर्म में शब्द आता है सबसे पहले तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है जो बंदरा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका हो, जो हमें भव सागर से पार करवाने वाला हो, उसे कहा जाता है तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ऋषभ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभ का प्रतीक वृषभ था। 16 नंबरी शांतिनाथ जी थे। 21 नंबर नेमिनाथ जी, 22 नंबर अरिष्ट नेमि, 23 नंबर पार्श्वनाथ जी और 24 नंबर महावीर स्वामी थे। 23 नंबरी पार्श्वनाथ जी थे जिन्होंने 4 महावर्त दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। और 5वां महावीर स्वामी ने दिया आश्रम ब्रह्मचार्य दिया था। तो चलिए चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ये तो था सामान्य परिचय जैन धर्म के बारे में। ट्रिक याद रखना 3 3 4 6, 3 3 4 6।
महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का मित्रों जन्म, अब जन्म के बारे में अलग अलग गाइडें अलग अलग लिखती है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ एक गाइडों में हमें मिल जाता है 540 ईसा पूर्व और कुछ एक गाइडों में मिलता है 599, दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन हमें सर्वमान्य 599 ही मानना है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। बाय चांस ऑप्शन में नहीं है तो फिर 540। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली नगर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली नगर, कुंडग्राम वैशाली नगर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के जन्म का नाम या बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम था यशोदा। और इनके एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और इनके जवाई का नाम था जमाली, जवाई का नाम था जमाली। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और इनके जवाई का नाम था जमाली। कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था यानी गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में कर दिया था। और गृह त्याग के बाद 12 वर्षों तक इन्होंने तप किया और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में, ये साल के वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है 42 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन, निग्रंथ या विजेता कहा गया, जीन, निग्रंथ या विजेता कहा गया था महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद। उन्होंने अपने उपदेश, महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश विपुचल की पहाड़ियों में दिए थे। विपुचल की पहाड़ियां, सर्वप्रथम उपदेश विपुचल की पहाड़ियों में दिए थे। विपुचल की पहाड़ियों में सर्वप्रथम महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। तो महावीर स्वामी जो थे इन्होंने अपना एक जैन संघ चलाया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने एक संघ चलाया जिसका नाम जैन संघ था। और इसी जैन संघ में 11 शिष्य थे और इन्हीं 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता है। 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता है। और इसी जैन संघ में प्रवेश प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति इसी का जवाई जमाली था। प्रवेश प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति इसी का जवाई जमाली था। यदि मैं बात करूं प्रथम महिला की, प्रवेश प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो चंदना। प्रवेश प्राप्त करने वाली प्रथम महिला चंदना थी। तो महावीर स्वामी 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर थे। एकमात्र महिला का उल्लेख भी आता है मल्लीनाथ जी। कुछ एक जैन अनुयायी या जैन संत जो है वो मानते हैं कि मल्लीनाथ जी महिला थी, लेकिन आज तक क्वेश्चन पुट नहीं किया गया। बाई चांस आ जाए तो याद रखना कि मल्लीनाथ जी एकमात्र महिला संत थी। अब कुछ एक इसे महिला मानते हैं तो कुछ एक इसे पुरुष भी मानते हैं। अब जो पुरुष मानते हैं वो बोलते हैं कि महिलाओं को तो फिर केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, महिलाओं को केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर मल्लीनाथ जी महिला नहीं हो सकते। क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना
कि यदि एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर का उल्लेख आ जाए या जैन तीर्थंकर का नाम पूछ लिया जाए तो वो मल्लिनाथ जी थे। अब अलग अलग मत हैं, जैन संतों के अंदर ही अलग अलग मत है, कुछ एक महिला मानते हैं तो कुछ एक पुरुष मानते हैं। तो महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और इनके जवाई थे जमाली। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गृह का त्याग किया, 12 वर्षों तक इन्होंने तप किया और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है साल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्त महावीर स्वामी को जैन निग्रंथ या विजेता कहा गया था। सर्वप्रथम उपदेश विपुचल की पहाड़ियों में दिए थे। महावीर स्वामी ने एक जैन संघ चलाया जिसमें 11 शिष्य थे। प्रवेश प्राप्त कर 11 शिष्य थे और इन्हीं 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। प्रवेश प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति इसी का जवाई जमाली था और एकमात्र महिला प्रवेश प्राप्त करने वाली प्रथम महिला चंदना थी। प्रवेश प्राप्त करने वाली प्रथम महिला चंदना थी। जैन ग्रंथ महावीर स्वामी जो है, इन महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है मित्रों 527 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है 527 ईसा पूर्व में। पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार के अंदर मृत्यु हो जाती है महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व के अंदर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जैन संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है सुधर्मण को। सुधर्मण को, क्योंकि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उस समय केवल एकमात्र ही इनका ये शिष्य बचा था जिसका नाम था सुधर्मण और इसे जैन संघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये तो थी महावीर स्वामी के जीवन परिचय, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। अब पढ़ेंगे हम दो जैन संगीतियां। दो जैन संगीतियां। यदि मैं साहित्य की बात करूं, जैन ग्रंथों की बात करूं, तो जैन ग्रंथों को मित्रों आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए, तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी भाषा, प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी जो भाषा है इसमें लिखे गए थे। प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी भाषा में साहित्य लिखे गए और जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं जैन संगीतियां, जिन्हें जैन संगीतियां या जैन सभा कहा जाता है। दो जैन संगीतियों का आयोजन होता है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था, चलिए जो ट्रिक है पहले वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ट्रिक में हमने पढ़ा 3 3 3 4 और 6। थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। 3 3 4 6। अब 3 क्या चीज थी, इन्हें कहा जाता है त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, और जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, इन्हें कहा जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। दूसरे 3 की बात करूं, ये तो थे जैन धर्म के त्रिरत्न, और दूसरे 3 की बात करूं तो 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। तो ज्ञान कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान, जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है वो कैसा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे कहीं पर आग लगी हुई है, मैं सामने देख रहा हूं तो वो मेरे लिए कैसा ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान। अनुमान ज्ञान, अनुमान ज्ञान का मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, काफी दूर मुझे धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि धुआं उठ रहा है मतलब वहां पर आग लगी हुई होगी। तो ये मेरा क्या हो गया, अनुमान या
ज्ञान हो गया। शाब्दिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान से मतलब है कोई तीसरा बंदा आकर के मुझे ये बताए कि वहां पर इस प्रकार से आग लगी हुई है, तो वह ज्ञान मेरे लिए कैसा हुआ? शाब्दिक ज्ञान। तो इस प्रकार से जैन धर्म में ज्ञान कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, इन्हें जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। 4 महावर्त हम लोग पढ़कर आए हैं, जिन्हें दिया था पार्श्वनाथ जी ने, लेकिन 5 महावर्त किसने दिए? महावीर स्वामी ने। 6 की बात करूं तो 6 प्रकार के द्रव्य माने जाते हैं। जैन धर्म में 6 प्रकार के द्रव्य माने जाते हैं। पहला जीव, दूसरा पुद्गल यानी भौतिक तत्व, पुद्गल यानी भौतिक तत्व, मनुष्य का शरीर इन्हीं पुद्गल या 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, 5वां काल और 6ठा आकाश। छह प्रकार के द्रव्य स्वीकार किए गए। जीव, पुद्गल यानी भौतिक तत्व, यानी जो 5 ये भौतिक तत्व होते हैं ये क्षण भंगुर होते हैं, और जब पांचों एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, चिपक जाते हैं, तो फिर उसके अंदर जीवात्मा आती है। मनुष्य का शरीर एक क्षण भंगुर होता है, जो 5 तत्व होते हैं क्षण भंगुर होते हैं, जैसे चिपकते हैं एक दूसरे के साथ आते हैं, तो मनुष्य के शरीर में जीवात्मा निवास करती है। अब जो जीवात्मा है इसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो या तो धर्म पर आधारित होंगे या फिर अधर्म पर आधारित, जिन्हें कहा जाता है उचित। यदि वह उचित होंगे तो धार्मिक होंगे, और यदि वो उचित नहीं है, अनुचित है, तो फिर वो अधार्मिक है। और धार्मिक, अधार्मिक या उचित, अनुचित, इसका जो निर्धारण है वो काल और आकाश पर आधारित होता है। काल का मतलब समय, आकाश का मतलब स्थान, यानी समय और स्थान पर आधारित होता है। जैसे मैं अब यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरे लिए कैसा है? धार्मिक है, उचित है। जो पढ़ा रहा हूं ये क्या है? उचित है। और सेम मैं आपको जाकर के परीक्षा हॉल में पढ़ाने लग जाऊं तो फिर वो क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। यानी इसका निर्धारण कौन कर रहा है? काल और आकाश, यानी समय और स्थान। समय और स्थान जो है इसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो ये 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। तो छोटी सी एक ट्रिक थी, 3 4 3 3 4 6, 3 3 4 6। सबसे पहले त्रिरत्न, 3 प्रकार का ज्ञान, 4 महावर्त और 6 द्रव्य। अब एक नाम आता है मित्रों, अनुवर्त, महावर्त, अनुवर्त। कृष्णाजय, महावर्त और अनुवर्त में क्या अंतर होता है? एक तो होता है महावर्त और एक नाम आता है अनुवर्त नाम आता है। महावर्त यानी कठोरता पूर्वक इन महावर्तों का पालन किया जाता है, जैसा कि जैन तीर्थंकर करते हैं। जैन अनुयायी जो होते हैं वो इन 5 महावर्तों का पालन करते हैं। ये काफी ज्यादा कठोर होते हैं, और इन्हीं 5 महावर्तों का पालन यदि कोई गृहस्थी व्यक्ति करे, जो काफी ज्यादा सरल होते हैं, घर में रह करके इनका पालन करे, तो उन्हें अनुवर्त कहा जाता है। तो महावर्त कठोर होते हैं, अनुवर्त सरल होते हैं। महावर्त जैन अनुयायी जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया हो वो इनका पालन करते हैं, और जो गृहस्थी जिन 5 महावर्तों का पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुवर्त कहा जाता है। तो 3 प्रकार के त्रिरत्न थे, 3 प्रकार का ज्ञान, 6 आपके द्रव्य। अब पढ़ेंगे जैन धर्म के 2 संगीतियां या जैन धर्म की 2 सभाएं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। प्रथम जैन सभा, प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जैन सूरी स्थूल भदर ने की थी, और इसी प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित जाता है।
श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखाओं में जैन धर्म विभाजित हो जाता है। श्वेतांबर इस शाखा के प्रवर्तक रहेंगे स्थूलभद्र और दिगंबर शाखा के प्रवर्तक रहेंगे भद्रबाहु। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। यदि तो श्वेतांबर जो शाखा थी इसका केंद्र था मगध और इसका केंद्र था कर्नाटक। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र बाहु ने की और प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। श्वेतांबर शाखा के प्रवर्तक स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु थे और स्थूलभद्र या श्वेतांबर शाखा का केंद्र मगध था और दिगंबर शाखा का केंद्र कर्नाटक था। दूसरी जैन सभा या सेकंड जैन सभा, इसका आयोजन हुआ था 512 ईस्वी सन। ये तो है 300 ईसा पूर्व और ये 500 ईस्वी सन। 500 ईस्वी सन के अंदर दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया और इस जैन संगीति की अध्यक्षता शर्मण या इनका नाम आता है देवार्दी शर्मण। इनके द्वारा दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता की जाती है और दूसरी जैन संगीति का आयोजन हुआ था वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन संगीति का आयोजन हुआ 512 ईस्वी सन में। अध्यक्षता शर्मण या देवार्दी शर्मण ने की और दूसरी जैन संगीति में जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया। जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया। तो ये थी साथियों दो जैन संगीतियां। इसी के साथ पूरा होता है आपका जैन धर्म का टॉपिक। जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।